आज हम आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10 फिजिक्स के बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, यानी उस भाग का नाम बताना है जहां पर मानव नेत्र प्रतिबिंब को बनाता है। कार्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। तो इसमें से आंसर सही होगा दृष्टिपटल। बता दें कि हमारे नेत्र गोलक के भीतर पीछे की तरफ, जो हमारा नेत्र गोलक होता है उसके भीतर पीछे की तरफ एक झिल्ली होती है जिसे दृष्टिपटल कहा जाता है, और इसी दृष्टिपटल को अंग्रेजी में रेटिना कहते हैं। इस झिल्ली में तंत्रिकाओं के सिरे होते हैं, जो अग्रछोर होते हैं वो होते हैं, और यही तंत्रिकाओं के सिरे संवेदी सूचनाओं को मस्तिष्क में पहुंचाते हैं। तो रेटिना जो है या दृष्टिपटल जो है यहीं पर प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर। तो इसमें आंसर सही होगा 25 सेंटीमीटर। बताते चलें कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। मतलब स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट देखने की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न है, आंख के किस बिंदु पर प्रतिबिंब बनने से वस्तु दिखाई नहीं देती है, यानी आंख में ऐसा कौन सा बिंदु है जहां पर प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु दिखाई नहीं देती है? अंध बिंदु पर, पीत बिंदु पर, रेटिना पर, इनमें से किसी पर नहीं। तो इसका आंसर सही होगा पहला, अंध बिंदु पर बनने से वस्तु दिखाई नहीं देती है। अंध बिंदु को अंग्रेजी में ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। अंध बिंदु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। और अंध बिंदु वह स्थान है जहां से प्रकाश तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं, यानी इसी स्थान से जो प्रकाश तंत्रिकाएं होती हैं वो मस्तिष्क को जाती हैं। तो ये छिद्र सा होता है। जब यहाँ पर प्रकाश पड़ता है तो उसका दृष्टिपटल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और जब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसीलिए वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अगला प्रश्न है, आंख के किस बिंदु पर प्रतिबिंब बनने से वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है? पहले वाले में था वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, इसमें है किस बिंदु पर प्रतिबिंब बनने से वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है? पीत बिंदु पर, अंध बिंदु पर, पुतली पर, रेटिना पर। तो इसमें आंसर सही होगा पहला, पीत बिंदु पर प्रतिबिंब बनने से वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। बता दें कि हमारी आंख में दृष्टिपटल या रेटिना के बीच में एक पीला भाग होता है। इसी पीले भाग को पीत बिंदु कहा जाता है, अथवा अंग्रेजी में इसे येलो स्पॉट कहा जाता है। और यहाँ पर जो भी प्रतिबिंब बनता है वो बहुत ही स्पष्ट, यानी एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। इसीलिए कहा गया है आंख के किस बिंदु पर प्रतिबिंब बनने से वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है? तो पीत बिंदु पर बनने से एकदम स्पष्ट दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है जरा दूरदर्शिता, समंजन, निकट दृष्टि, दीर्घ दृष्टि। तो इसमें आंसर सही होगा समंजन। बता दें कि आंख की पेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता ही समंजन क्षमता कहलाती है। मतलब जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित किया जाता है किसके द्वारा? तो आंख की पेशियों के द्वारा नेत्र लेंस होता है। अभिसारी, अपसारी, अपसारी या अभिसारी, कोई नहीं। तो इसमें से आंसर से होगा पहला, नेत्र लेंस अभिसारी होता है। अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं अथवा कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी क्यों कहा जाता है? तो ये प्रकाशीय किरण पुंज को एकत्रित करता है, या कह लीजिए इकट्ठा करता है, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। यानी प्रकाशीय किरण पुंज को इकट्ठा करता है, एकत्रित करता है, इसलिए इसे अभिसारी कह दिया, उत्तल लेंस को अभिसारी कह दिया। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब सीधा होता है तथा सीधा ही दिखाई देता है, उल्टा होता है तथा उल्टा ही दिखाई देता है, उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आंसर से होगा तीसरा वाला, उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है। तो मानव नेत्र में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है। कोई भी वस्तु है
उसका प्रतिबिंब हमारी आंखों में उल्टा बनता है, जो प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं की सहायता से सीधा दिखाई देता है। यानी बनता उल्टा है लेकिन दिखाई सीधा देता है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, पास बैठकर चाय पी नहीं सकते हैं, देखना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो इसमें आंसर से होगा दूसरा, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। बता दें कि निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहते हैं और इस तरह के दोष में या निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि, ध्यान देंगे, निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी निकट दृष्टि दोष को अगर दूर करना है तो हमें अवतल लेंस वाले चश्मे का प्रयोग करना होगा। अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, रेटिना के पीछे, रेटिना के आगे, कहीं नहीं। दूर दृष्टि दोष यदि है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसमें आंसर से होगा दूसरा, रेटिना के पीछे बनता है। दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख लेता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। यानी अगर आपको दूर दृष्टि दोष हो गया है तो दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख लेंगे लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। इसे ही दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी उत्तल लेंस वाले चश्मे से दूर दृष्टि दोष दूर हो जाता है। और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, रेटिना से आगे, रेटिना के पीछे, अनंत पर। तो मनुष्य का अगर स्वस्थ नेत्र है तो प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा या दृष्टिपटल पर बनेगा। हिंदी में दृष्टिपटल, अंग्रेजी में रेटिना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में स्पष्ट प्रतिबिंब बनने का कारण, चार ऑप्शन दिए गए हैं। मानव नेत्र में स्पष्ट प्रतिबिंब बनने का कारण कौन सा है इसमें? तो आंसर से होगा तीसरा, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का आवश्यकता अनुसार कम या अधिक होना। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है लाल रंग का, पीले रंग का, बैंगनी रंग का, हरे रंग का। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है? तो इसमें आंसर से होगा सी, बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी प्रकाश रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है, अर्थात इसमें आंसर से होगा सी वाला। अगला प्रश्न है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। यदि हम चंद्रमा से देखें तो आकाश किस रंग का दिखाई देता है? बैंगनी, नीला, काला, लाल। तो चंद्रमा से देखने पर आकाश काला दिखाई देता है। प्रकाश का किस रंग में प्रकीर्णन सबसे कम होता है? बैंगनी, नीले, पीले, लाल। ऐसा कौन सा रंग है जिसमें प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो इसमें आंसर से होगा डी वाला, लाल रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है।